शहर की सरकार बनने का समय हो चुका है और ऐसे में न्यूज़ 11 की टीम निकल चुकी है देखने के लिए कि किस वार्ड में कितना काम हुआ है और किस वार्ड में काम अधूरे रह गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम तान्या चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश शहर की सरकार। तो चलिए जानते हैं कि वार्ड 53 में कितना काम हुआ है। हम आपको बता दें कि अभी हम वार्ड 53 यानी कि टूपूदाना क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ की हालात जानेंगे कि आखिरकार वार्ड यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने कितना काम किया है। तो चलिए मेरे साथ और लोगों से बात करते हैं। तो देखिए हम वार्ड 53 में मौजूद है और यह बस्ती एरिया है। हम आपको पहले बता देते हैं ताकि आप देख सके कि हालात क्या है। शहरी क्षेत्रों की तो बात करें, जो चलती रोड है वहाँ पे तो विकास कार्य कुछ दिख भी जाते हैं। यहाँ कितना काम हुआ यहाँ के लोगों से जानेंगे। आपके वार्ड में काम हुआ है? हुआ है, सड़क उड़क सभी तो हुआ है, मगर घर और का कहाँ न भे रहा है। आपको पेंशन मिलता है? नहीं। तो मतलब आपने नाम दिया था, फॉर्म वगैरह सब भरा है आप लोगों का? भराया दो बार तब से भरे, मगर पास नहीं हुआ। क्यों पार्षद से बातचीत हुई? हाँ, बात क्या कहा उन्होंने? नहीं, उम्र नहीं है। उम्र नहीं है? हम मेरा 50-55 साल भे रहा है, से चलते नहीं भे रहा है। अच्छा, तो देखिए दिक्कतें जो है वो छोटी मोटी आ रही है और लोग पार्षद से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लोगों का जो कहना होता है हमेशा कि कुछ काम होते हैं। काम हुआ है आप लोगों के वार्ड में? वोट देते हैं आप लोग? देते हैं। कैसा काम हुआ है आप लोगों के वार्ड में? ये तो नाला वाला तो कुछ नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा, पानी का बहुत दिक्कत है हम लोग का। तो आप लोग कभी अपने पार्षद से बात करने की कोशिश किए हैं? करते हैं तो करेगा तब ना, कितना बोले। क्या कहती हैं? कुछ तो बोलबे नहीं करता। देखो पाइप लगा दिया है वो भी नहीं है, हम लोग को पानी का यहाँ दिक्कत बहुत हो रहा है। तो पानी कहाँ से, पीने का पानी कहाँ से आता पानी है? वहाँ नल से लाते हैं, वहाँ से पीने का पानी वहीं से लाते हैं सब कुछ करने से। चलिए एक बार इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है। पानी का समस्या बेटा, पानी नहीं है? पानी नहीं है हम लोग का, पानी का साधन नहीं है, दूर से लाना पड़ता है? दूर से लाना पड़ता है। सड़क, बिजली, नाली सब कैसी व्यवस्था चल रही है? नाली गली कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना है? नहीं, हम लोग का प्रसाद नहीं अच्छा है। ये जो मतलब जो सड़क बनी हुई है पार्षद द्वारा बनवाया गया या फिर? ये परसते द्वारा बनवाया गया है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं कराया जा नहीं करा है। नाली कचरे की गाड़ी आ रही है? कचरा कर गाड़ी आता है, कभी कभी कचरा लगल है। देखा तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो कचरा है वो यहाँ पर पड़ा रहता है और नाली के लिए जो व्यवस्था है वो कैसी है। अब ये नाली कितनी गहरी है ये लोगों को नहीं पता है। अगर कोई बच्चा इसमें जाता है तो जो लगातार हम तस्वीरें देखते हैं और जो खबरें सुनते हैं कि किसी नाली में कोई बच्चा गिर गया, बोरवेल में कोई बच्चा गिर गया, तो इसी तरह की जब समस्या होती है तो जो बच्चे हैं गिरते हैं। तो देखिए यहाँ पर कचरा है। किधर पाकल है ना, उठ ना गिर गया एगो बच्चा, एकदम तो पा गया। उसका बाद में कोई देखा, उसका बाद में उठाया। तो कितने देर बाद निकाला गया बच्चे को? 10-5 मिनट बाद ने, लेकिन बच्चा गिर गया था, कुछ तो नहीं हुआ। तो देखिए ये समस्या तभी आती है जब नाली और गली जब नहीं बना होता है, जब सड़कों से ही नाली गुजरती है और इस तरह के गड्ढे बने रहते हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग कचरा फेंकते हैं। अब ऐसे में बीमारी का भी डर रहता है और लोगों को इस बात का भी डर रहता है कि बच्चा कहीं कीचड़ में ना गिर जाए, कहीं किसी तरह की बच्चे को बीमारी ना हो जाए। यह बस्ती क्षेत्र है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वार्ड 53 का। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या समस्या हो रही है। समस्या मेरा बरसात में दिक्कत है और पानी का समस्या है। इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है? पार्षद ने कभी आकर देखा क्या आप लोगों किया है नहीं किया है? सबसे पहले बात है मेरा अपना प्रॉब्लम जो है उसको हम दिखाएंगे कि पार्षद क्या किया है नहीं किया है, कहाँ कहाँ क्या किया है नहीं जानते हम। लेकिन मेरा घर में जो पानी घुसता है बरसात में उसका समस्या है। नाली नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। और पानी का जो फ्लैट जो बन रहा है, देखिए उधर देखिए, उस फ्लैट से हम लोग को पानी मिलता है। लेकिन हम लोग के लिए स्पेशल जो सरकारी तौर पे जो आता है वो नहीं है। प्राइवेट से पानी हम लोग ला रहे हैं, उसमें जो नल जल योजना का भी ये लाभ नहीं मिलता। सरकारी में जो नाली जो नहीं कोड़ के गया है वो पानी मिलेगा, अलग की बात है। लेकिन मान के चलिए कितना दिन में आएगा, तब तक हम प्यासे रहेंगे। यानी कि सुचारू रूप से पानी नहीं आ रहा है उसमें? नहीं, वो तो प्राइवेट ना है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट है। तो देखिए साफ तौर पर अगर यहाँ पर पाइप लगाए गए हैं और यहाँ पर अगर पानी के लिए पाइप लगाए गए, बोरिंग किए गए, तो ज़रूरी ये है कि उसमें सुचारू रूप से पानी आए। नहीं भी तो हर दिन 2 वक्त की पानी आए ताकि लोग भर के रख सके। अब अगर वो नहीं आएगा तो लोग, सही बात है, कितना इंतज़ार करेंगे, कब आएगा, लोग कहाँ रहेंगे उस वक्त जिस समय पानी आ रहा है, तो दिक्कत तो होगी ना। चलिए आगे और लोगों से जानते हैं।
तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं समस्या क्या हो रही है आपके वार्ड में। यहाँ तो बहुत सारा समस्या है, जैसे कि पानी का तो यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है। हम लोग को जानते हैं पानी के लिए, वो देखिए वहाँ पे सिंटेक्स लगा हुआ है आगे में, वहाँ पर से हम लोग पानी लाते हैं नहाने, खाने पीने, हर एक चीज का चीज़ के लिए। हाँ, सारा चीज़ के लिए। कुआं भी हम लोग का अंदर में है तो वो भी सूख गया, नहाने धोने हर सारा चीज़ के लिए पानी। अपने पार्षद से इस बारे में जाकर बात की, शिकायत की आप लोग? बोलते हैं हम लोग जब भी आते हैं ना वोट मांगने के लिए। वोट ही मांगने के लिए आते हाँ, तब बोलते हैं उन लोग को कि नाली बना दीजिए, लाइट का भी दिक्कत होता है, फिर क्या बोलते हैं एक शौचालय भी होना चाहिए। देखिए हम लोग का तो घर में तो है शौचालय, पर एक सरकारी भी शौचालय होना चाहिए जिससे गंदगी आगे ना हो। पूरा रास्ता में कितना कचरा रहता है। बिल्कुल, जो लोग रास्ते में आते जाते हैं उनके लिए तो एक शौचालय होना चाहिए, और क्या नाली होना चाहिए, कचरे की गाड़ी जो होती है वो भी होना चाहिए। आती है हर रोज? हाँ, आने का तो आता है पर एकदम जल्दी से चला जाता है, रुकता भी नहीं है। कौन से क्लास में पढ़ती हो, कहाँ पढ़ती 5F टेंडर हार्ट स्कूल। हो? टेंडर हार्ट में पढ़ती हो। कैसा लगता है, मतलब ये मोहल्ला कैसा लगता है आते हो तो? गंदगी लगता है हर गंदगी जगह। लगता है। दोस्तों को बुलाते हो घर पे? कभी कभी। कभी कभी बुलाते हो, तो वो लोग आते हैं? हाँ, देखिए बच्चों की जो समस्या होती है यही होती है कि भाई मेरे दोस्त कैसे आएंगे, अगर हम जिस तरह के मोहल्ले में रहते हैं अगर वहाँ गंदगी है तो लोग कैसे आएंगे। क्या समस्या हो रही है? वही हो रहा है कि हम लोग का जो है ना कि गंदगी होता है तो आता है गाड़ी और ले जाता है, 2 दिन 3 दिन का अंदर अंदर ले जाता है। लोग उनसे सवाल तो कीजिएगा ना कि आप हम लोगों के लिए क्या किए हैं। करेंगे सवाल। देखिए ये जो पाइप जो दिख रहे हैं, नहीं पाइप कई साल हो गया अभी तक पाइप गड़ गया, माने पानी चालू नहीं हुआ। पानी नहीं चालू हुआ? नहीं हुआ। कितने साल पहले ये कम से कम 4 साल तो हो गया होगा। 4 साल हो गए हैं लेकिन अब तक पानी नहीं लगे हैं। 4 साल, हम आपको बता दें 4 साल ये वही समय है जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ था और दोबारा से इलेक्शन होने वाले थे 1-1.5 साल में, और उस वक्त लोगों को जरूरत पड़ी थी कि हम जनता के पास जाएं और वोट ले। उस वक्त का ये काम हुआ है, लेकिन जब से इलेक्शन जब टाल मटोल होने लगा कि इलेक्शन बाद में होंगे तो वापस से पार्षद आना बंद कर दी। काम हुआ लेकिन पानी अब तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। पाइप लगा है लेकिन अब तक पानी नहीं आ रहा है। नाली है लेकिन निकासी की सुविधा नहीं है, तो बरसात में लोगों के घरों में पानी जा रहा है। और तो और जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो शौचालय भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ की समस्या जो है वो गंभीर है। और जब इलेक्शन आते हैं, जो पार्षद हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो आते हैं, लेकिन उसके पहले काम कराने कोई नहीं आता। तो चलिए आगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि और क्या समस्या हो रही है। और फिर नाली जो नहीं बन रही उसके लिए पार्षद से आप लोग बात कर रहे हैं? तो यहाँ तो देवल है पाइप पर, अभी तक आया नहीं है कोई चीज़। तो ये बात जब आप लोग पार्षद से बोलते हैं तो क्या कहा जाता है कि पानी आएगा नहीं आएगा, क्या कहते हैं वो लोग? वो तो कहते हैं आएगा आएगा। बोलिए ना कि घर में मेरा पानी घुसता है। देखिए बिल्कुल, जो पानी नहीं आ रही है उससे लोग दिक्कत है कि बोरिंग हो गया है, पाइप लगा दिया गया है लेकिन पानी नहीं आ रही है और लोग इससे काफ़ी परेशान है। प्राइवेट जो बिल्डिंग है वहाँ से पानी ला रहे हैं, यानी कि सरकारी सुविधा इन्हें नहीं मिल रही है, प्राइवेट से जाकर लाना पड़ रहा है। और अगर कल को अगर वो बिल्डिंग बोल दे, उस बिल्डिंग के ओनर की तरफ से बोल दिया जाए कि पानी नहीं देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे और क्या पिएंगे, ये समस्या होगी। यहाँ पर और लोग एक बार उनसे जान लेते हैं। पानी की समस्या है यहाँ, नाली की समस्या है, और क्या समस्या है? पानी है तकलीफ है, शौचालय कुछ नहीं है यहाँ। तो चलिए लोग जाकर के शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो निवर्तमान पार्षद है, जो इसके पहले पूर्व पार्षद थी, उनका साफ तौर पर कहना होता है आ जाएगा, लेकिन उनके कार्यकाल के इतने साल भी हो गए लेकिन अब तक पानी एक बूंद नहीं आ रहा, जिससे लोग परेशान हैं। और प्राइवेट जगहों से पानी, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लोगों को पानी की समस्या हो रही है। तो यहाँ की जो समस्या हम आपको बार बार बता रहे हैं कि नाली की पानी जो है घर में जाता है, वो हम आपको दिखाते हैं कि नाली का पानी किस तरीके से घर में जाता है। वो उधर से नाली बहकर आता है और जब बरसात होती है तो आप समझ सकते हैं कि रांची की जो बरसात है वो कैसी बरसात होती है कि लोगों के घर में पानी जाना एकदम पक्का है। यहाँ पर हमारे साथ एक काकी है, इनके साथ जानेंगे। यहाँ पर पानी आता है और घर में भी घुसता है। कौन? चलिए दिखाइए। देखिए कहाँ पानी निकलेगा जाए। देखिए यहाँ पर निकासी का जो सिस्टम है ना वो नहीं है। यहाँ पर जो नाली है उसका निकासी का ये नहीं है, ये पूरी जो नाली है वो गोल गोल घूम कर रह जाती है, जिसके वजह से पानी निकलता ही नहीं है। सुनिए फिर दिखाते हैं उधर से कहाँ से पानी घुसता है। तो देखिए ये जो तस्वीरें, एक तो उधर से नाली घुस रही है, दूसरी नाली इधर से आ रही है। अब जब इधर से
देखिए यहाँ पर ये बताएंगे कैसे आता है पानी, किधर से आता है यहाँ पानी? का पानी पूरा यहाँ आ जाता है। उधर इधर देखिए, उधर गांव का पानी इधर आता है। हाँ। इससे दिक्कत होती है। हाँ बहुत दिक्कत, बरसात में इतना पानी रहता है हम लोग का यहाँ पूरा पानी डिलल रहता है। पूरा पानी, ये पूरे मोहल्ले में पानी घुस जाता है। पूरे पानी इस बार जो बरसात हुआ तो उसमें बहुत दिक्कत हुआ। बहुत दिक्कत हुआ है। और पीने के पानी की समस्या का क्या है? पीने का पानी तो यहाँ से मिलता है अभी। ये वाला जो है ना, नहीं ये प्राइवेट लगे। तो अगर कल को अगर वो लोग मना कर देते कि हम पानी नहीं देंगे तो कहाँ से लाइएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग को पानी पीने में, खरीद के पीना पड़ेगा। बोलते हैं पार्षद से कंप्लेन किए हैं कि हम लोगों को पानी चाहिए, हम लोग को पानी मुहैया। पार्षद के पास किए थे और विधायक के पास भी गए थे। पार्षद क्या बोला? पार्षद बोले कि करवा देंगे बोल के। और यहाँ समय हो गया ये बात आश्वासन 6 महीना हो गया। 6 महीना से पानी नहीं आई है। जरा उनसे आप लोगों ने कभी नहीं पूछा अगर 6 महीने आपको पानी न मिले तो आप कैसे रहिएगा? कैसे रहेंगे? और जाना बोला, जाएंगे बोलते हैं और दोबारा जाएंगे बोलते हैं, तो फिर टाइम भी तो चाहिए। तो देखिए हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि पानी एक्चुअली में भरता कहाँ से है। ये गड्ढा है और ये ऐसा नहीं है कि कम गहरा गड्ढा है, ये है काफी गहरा गड्ढा। लेकिन जो समस्या है कि जब बरसात होती है तो ये पूरा गड्ढा, अच्छा इधर भी देख सकते हैं ये नाली है, ये गड्ढा भी नहीं है, ये नहीं नदी है, ये नाली है। अगर यहाँ पर पानी भरेगा तो ये पूरा क्षेत्र नाली में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ के लोग किस तरह से पानी में, कहा जा सकता है कि अगर साफ पानी है लोग उसमें चल के जा सकते हैं, नाली के पानी में लोग कैसे चलेंगे? और अब जब इलेक्शन आया है तो लोग वोट मांगने के लिए आए हैं, तो ये लोग हैं जो इस बस्ती के लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। अगर लोग वोट मांगने आएंगे आप दीजिएगा उनको वोट जो काम नहीं करेंगे? नहीं, जो काम नहीं करेंगे उनको तो लोग देंगे ही नहीं। हम तो सोच लिए हैं जो काम कराएंगे उन्हीं को देंगे। पहले काम कराएंगे, क्या मांगेंगे कि हमको लिख के दीजिए, पहले हम लोग को पानी चाहिए, नाली रास्ता चाहिए, तभी हम लोग देंगे। वर्तमान पार्षद जो है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो काम करते हैं आप लोग? अभी तो पार्षद के पास हम लोग सिग्नेचर कराने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि उनका तो कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग का दिक्कत होता है, यहाँ नली निकाला दीजिए, तो पार्षद भी ध्यान नहीं देता है। यहाँ से दीजिएगा वोट उनको दोबारा? नहीं देना है। नहीं। तो देखिए बदलाव जो है उसकी तस्वीर दिख रही है, बदलाव करवाना है इस बार जी। जो यही है लोकतंत्र की, बदलाव होना चाहिए। जब एक ही लोग जब बार बार बनते हैं तो पावर जब आ जाती है तो लोग काम नहीं करते। और सेम यही चीज इस वार्ड में देखने को मिल रहा है कि लोग आ तो गए हैं लेकिन काम नहीं करा रहे हैं। जब 4 साल पहले जब एक बार इलेक्शन होने वाला था तो लोग आ रहे थे। हम पहुंच चुके हैं टिपुदाना के नायक बस्ती में, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनके बस्ती में कितना काम हुआ है। आप लोगों के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? आप तो देख ही सकते हैं मैम कि यहाँ कितना विकास हुआ है। आप एक तरफ रोड तरफ एक कैमरा नज़र कीजिएगा, ना नाला है ना ये केबल का तार है। आप तो देख ही रहे हैं कि यहाँ क्या विकास हो रहा है। पानी वानी की क्या स्थिति है? पानी आता है? नहीं आता है, पानी भी नहीं आता। पानी भी नहीं आता है। कैसे आप लोग कैसे काम करते? घर में काम करने में दिक्कत होती होगी, पानी नहीं आ रहा है। दिक्कत होता है पानी। और पानी लाते कहाँ से? नहीं रहने से बहुत दूर जाना पड़ता है उधर। वो वहाँ पे जो अपार्टमेंट बन रहा है, हाँ, आप लोग भी वहीं जाते हैं? पूरा मोहल्ला का नहीं है पानी। आप समझ सकते हैं ये जो अपार्टमेंट हम लोगों ने आपको पहले दिखाए थे वही अपार्टमेंट से ये लोग पानी लाते हैं। कितना विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ, खाली वोट मांगने आता है। तो यहाँ के पार्षद आते हैं वोट मांगने? हाँ, अभी वोट समय चल रहा है, वोट लेना आएगा बाद। लास्ट टाइम कब आए थे आप लोगों के पार्षद आप लोग से बात करने? जब पहले इससे पहले हुआ था वोट, मतलब 6-7 साल पहले? हाँ। और जब से जीते तब से एक बार भी नहीं? ना, खाली वोट मिलने आता है ये लोग। अभी देख रहे आप लोगों को पता है क्या नाम है वो पार्षद का आप लोगों का? ना, हमको पता नहीं है। विकास नहीं हुआ ये गाँव। मतलब समझ सकते हैं विकास की स्थिति तो दूर की बात है, लोग यहाँ के पार्षद का नाम भी नहीं जानते तो विकास कैसे जानेंगे? पार्षद आती हैं आप लोगों के पास, कभी बात की है उनसे? नहीं, कभी बात नहीं की। किसी तरह की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं बताई है। और यहाँ पर नाली नहीं है तो बारिश में दिक्कत होता है? बारिश में घर में घुस जाता है, पूरा सीपेज करते। देखिए ना हम लोग का घर, देखिए तो देखिए चलिए जाता है, सीपेज हो जाता है। ये पूरा घर के अंदर पानी चला जाता है पानी पूरा। तो दिक्कत होता होगा? दिक्कत तो बहुत होता है मैम। घर में बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं, देखिए छोटे छोटे। स्कूल जाते हो बाबू? नहीं जाते हो? क्यों? मम्मी पापा नहीं लिखा दिए हैं। अभी नहीं लिखा दिए हैं? नहीं बना है इसलिए। तो अगर लिखा देंगे और पानी जमा होगा कैसे जाओगे स्कूल? कैसे जाएंगे? रोड बनेगा तब ना जाएंगे। अच्छा एक बार बोल दो रोड बनाने के लिए। रोड बना देंगे। बोलो सरकार रोड बनाइए हम लोगों के लिए।
तो उसका रोड बना दीजिए। ये बच्चों की तो बात सुन लीजिए, भले ही हमने कहा है बोलने के लिए, लेकिन दिक्कत तो असल है ना साहब, तो ये चीज़ तो जानिए। चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि कितनी दिक्कत होती है इस वार्ड में। देख सकते हैं क्योंकि नाली नहीं है, अगर हम दोनों तरफ आपको कैमरा घुमा कर दिखाएं, ना इधर नाली है ना इधर नाली है। अब अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड नाली है, तो ये मिट्टी है, यहाँ पर अंडरग्राउंड नाली भी नहीं है। पानी निकास होने का कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ से पानी निकले और लोगों को थोड़ा सा भी आराम हो। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि समस्या क्या है। देखिए हमारे पीछे जो महिला है, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आप पानी लेकर आ रहे हैं सर पे ढोक? दिक्कत होती है पानी लाने में? दिक्कत तो होती है, क्या करेंगे, मजबूरी है। पार्षद से कभी नहीं बात की है? पार्षद से बात की तो ये नहीं है, गाँव में रहा तो क्या करेंगे। नहीं तो आप लोग का तो जो घर है वो तो वार्ड क्षेत्र में आता है, पार्षद तो काम कराएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं है, नहीं कराता है। नहीं कराता। एक बाल्टी पानी में तो होगा नहीं। अब ये जो सर पर पानी ढोकर लेकर आ रही है, वो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि एक बार लेकर के आ जाए और सारा काम हो जाएगा। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्षेत्र में है। बहुत ज़्यादा है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यहाँ यही है कि हम लोग को बोरिंग मिला था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, ठीक ना। सरकार से हम लोग को अपील है कि हम लोग को यहाँ से मतलब कि 1000 फीट हो या 800 फीट में हम लोग को पानी का बहुत ज़रूरी है। बात रह गया कि हम लोग को एक बार ध्यान दिए, बोले कि जब चुनाव के समय बात हुआ तो हम 4 बोरिंग देंगे, 5 बोरिंग देंगे। जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो सब लोग बोलता है कि हम लोग कर देंगे, लेकिन जब करने का पारी आता है ना, पीछे हो जाते हैं। साफ तौर पर अगर वर्तमान पार्षद काम ना करे तो दूसरे बार बदलना ही पड़ता है और लोगों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि समस्या इतनी होती है और समाधान करने वाला कोई नहीं होता है। लोगों की मजबूरी हो जाती है कि पार्षद को बदलना ही होगा। यहाँ पर बच्चे भी स्कूल जाने में दिक्कत होती है। हाँ, पानी भरा हुआ रहता है। पानी भरा हुआ रहता है, जूता सब गीला हो जाता है और दिक्कत होता है। तो फिर स्कूल जाते होंगे तो वहाँ पे भी डांट पड़ती होगी कि जूता गीला है। हाँ, फिर बोलता है कि चप्पल पहन के भी मत आना। तो ना चप्पल पहन के जाना है ना जूता पहन कर जा पा रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि पानी जमा की वजह से स्कूल नहीं गए हैं? गए, जाते हैं हमेशा? हाँ, रोज? कभी नहीं जाते। कभी कभी नहीं जाते हैं। हाँ। दिक्कत होता है बाबू स्कूल जाने में? हाँ। बहुत ज्यादा? हाँ। क्यों दिक्कत होता है? इधर पानी बहुत भारी रहता है, हम लोग का चप्पल गीला हो जाता है। चप्पल गीला हो जाता है, फिर टीचर लोग चप्पल भी पहन के नहीं आने देते, बोलते शूज पहन के आओ। हाँ, फिर बोलता है कुछ चीज़ नहीं पहन के आओ, ऐसे बोल देते हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं इनकी क्या गलती है। ये इनको शिक्षा का अधिकार है और ऐसे में जब स्कूल के लिए जाएं और जूते गंदे हो जाएं और फिर टीचर ये बोल दे कि चप्पल नहीं पहन के आना, जूते ही पहन के आना, तो यहाँ पानी अगर भरा रहेगा तो बच्चे जाएंगे कैसे? खाली पैर जाएंगे, पैर गंदा हो जाएगा। पानी की भी समस्या है इस क्षेत्र में, तो पैर कैसे धोएंगे? तो समस्या तो चारों तरफ से है और इसका समाधान कौन करेगा? पार्षद या विधायक? अब जब पार्षद है तो पार्षद काम नहीं कर रहे। आगे और लोगों से जानते हैं कि और क्या समस्याएं हैं। ये जो नीचे आप पानी देख रहे हैं ना, ये पानी पीने का पानी नहीं है और नहीं बरसात का पानी है, ये पानी नली का पानी है। और यहाँ पर जब लोग बर्तन धोते हैं ना, तो वही पानी इस नली में जाता है और इसी रास्ते पर जाता है और इसी रास्ते से बच्चे, बूढ़े और हर एक लोग अपने घर को जाते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ बर्तन धोया जा रहा है और यहाँ पर कोई नाली नहीं है, क्योंकि इस पूरे मोहल्ले में नाली की ही समस्या है और नाली है ही नहीं। नहीं पीने का पानी है, बगल में एक अपार्टमेंट है, वहाँ से लोग पानी लेकर आ रहे हैं। तो दिक्कत ये है, यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानते क्या दिक्कत हो रहा है। नाली की काफी ज्यादा समस्या दिख रही है। हाँ, नाली नहीं है, घर में पानी घुस जाता है, फिर उसका बाद में पीने का पानी नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है हम लोग को। बर्तन धोते हैं तो पूरा पानी ऐसे ही रहता है। हाँ, बाहर ही बर्तन धोना पड़ता है। बाहर ही धोना पड़ता है। तो अंदर अगर किचन में सिंक है तो उसका फिर पानी कहाँ से निकलता है? सब बाहर में, आंगन सारा कुछ बहुत दिक्कत है। नहाना धोना सब बाहर का ही पानी, सब बाहर में। हाँ, सब चीज है। अब पानी लाने के लिए बाहर जाना। अब बाहर जाइएगा पीने का पानी लाने, दूसरा लोग गंदगी की वजह से दिक्कत नहीं होता? मच्छर होना, वही तो बोल रहे हो, वही तो। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। आप लोग भी बाहर ही हाँ, सब बाहर बर्तन धोते हैं हम लोग। ये मतलब ये पूरा मोहल्ला ही बाहर में बर्तन धो रहा धोते हैं सब, नहाना धोवाना पीना खाना सब बाहर ही से लाते हैं। यहाँ पे ये जो पानी जो इतना बह रहा है, ये सब उसी नाली का? हाँ, नाली का पानी है। मतलब ये पानी ना बरसात से हुआ है ना किसी और चीज से, ये नाली का? हाँ, नाली का है सब, ये सब नाली का पानी। बच्चे कभी पानी आता है सब इधर से बह के आता है, सब अंदर घुस जाता है घर के अंदर।
घर में भी जाते हैं? हाँ, घर में पूरा रह रहे हैं आप? उनका मजबूरी है, सरकार करिए नहीं दे रहा था, अंदर भी पानी घुस जाता है। तो आप लोग के जो पार्षद हैं उनसे आप लोग कभी बात करते हैं? हाँ, पानी का हम लोग का दिक्कत है। पार्षद से बात करते हैं जो पार्षद है? नहीं, कभी तो नहीं किए हैं। कभी आई है पार्षद आप लोग से बात करने? नहीं आई। कौन है आपकी पार्षद पता है? पार्षद है यही, वो तो भैया जानते हैं, उससे आप लोग नहीं जानते हैं? पार्षद का नाम नहीं जानते हैं। सोचिए यहाँ के लोग यहाँ के पार्षद का नाम भी नहीं जानते हैं। जब जनता के बीच में आएंगे ही नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? आते हैं इलेक्शन के टाइम में वादे कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या समस्या हो रही है? आप लोग को भी बर्तन होने की साफ सफाई की दिक्कत? हाँ, रेंटर है तो रेंटर आपको तो दिक्कत होता होगा। रेंट के लिए आप पैसा दे रहे हैं, आपको पानी की समस्या होगी तो दिक्कत तो है ना? हाँ, दिक्कत है। तो बच्चे लोग जाते हैं यहाँ से स्कूल? हाँ, जाते हैं। पानी जमा रहता है तो कैसे जाते हैं? तो बहुत मुश्किल से जाते हैं, दिक्कत से गुजरना पड़ता है रोड से, तो क्या कीजिएगा, जाना पड़ता ही है। स्कूल से जाना जरूरी है ना, नहीं जाइएगा तो। कभी पार्षद से कंप्लेन किए हैं कि हाँ हम लोगों को ये दिक्कत हो रहा है, हम लोगों की समस्याओं का समाधान? देखते हैं फिर तो, और नहीं आते हैं, देख के ही चल जाते हैं। अच्छा, अभी इलेक्शन का टाइम है, आ रही हैं आप लोग से बात करने? हम लोग तो विधवा, हम लोग का विधवा पेंशन भी नहीं मिलता। पेंशन भी नहीं मिलता, तो कभी इसके बारे में भी पार्षद से बात नहीं की? बोले हैं कितना जा लिखा है, कुछ नहीं हुआ। क्या बोलती हैं? वो आबे नहीं करता है नाम। आप लोग जाते हैं पूछने के लिए कि क्यों नहीं हुआ, करवा दीजिए, तो जवाब क्या देती हैं? बोलता है कि आएगा आएगा, बस आएगा आश्वासन देकर खत्म। खत्म। मतलब वोट देने के समय सब बोलेगा हो जाएगा और बाद में नहीं। अच्छा, तो अभी इलेक्शन आ गया, अभी दोबारा से वो लोग आने वाली हैं आप लोगों से वोट लेने के लिए, आएंगी। अब तो इलेक्शन आएंगी, वोट दीजिएगा उनको, अपनी बातों को उनके सामने रखिएगा। हाँ, वो रखेंगे। और अगर काम करवा देंगी तो उनको दोबारा चांस दीजिएगा कि ये भी बस करवा देंगे तो दोबारा चांस तो देंगे जब सब हो ही जाएगा तो चांस तो देना पड़ेगा ना एक बार। तो क्या लगता है काम होगा इस बार? वो करेंगी कि नहीं? करेंगी, काहे नहीं करेंगे। बोला अभी भी विश्वास है? अब देखिए, विश्वास में चले हैं तो कर देगी तो ठीक है ना, है आगे जाके उसी का फायदा है ना। देखिए, बिल्कुल फायदा तो उन्हीं का है, तो कम से कम यही सुनकर काम करवा दीजिए, फायदा आप ही का है। हम लोग का फायदा करेगा तो हम लोग भी उसको फायदा करेंगे। सही बात है, अगर इनका फायदा होगा तो लोग यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। समस्या होती है आने जाने में जब पानी होती है तो? हाँ, अच्छा नहीं लगता है। काम पे जाते हैं? हाँ। तो काम पर अगर मान लीजिए जूता वूता पहन करके काम पे जा रहे हैं और यहाँ पानी आ जाए, कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करेंगे, मजबूरी है। तो आप लोग कभी पार्षद के पास नहीं गए हैं बात करने के लिए? पार्षद का तो समझ रहे थोड़ा दिक्कत है, आप लोग कभी गए हैं कि नहीं बात करने के लिए? गए हैं। तो क्या बोलती हैं? कर नाला बनेगा बोल रहे। नाला बनेगा कब? अब तो इतना दिन हो गए, आश्वासन देकर छोड़ देते। हाँ, आश्वासन देकर छोड़। हमेशा के लिए बदलाव तो चाहिए। तो चलिए आगे और चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या है ये देख सकते हैं कि घर की जो, अगर हम यहाँ पर जूम करके आपको दिखाएं तो ये पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और नहीं यहाँ पर नाली है। हम लोग जो घर के बाहर नाली बनाते हैं वहाँ पाइप लगाते हैं, जो ये पाइप लगा हुआ है इस तरह की पाइप हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर वो पाइप नहीं है, बल्कि अंदर का जो पानी है वो बाहर ऐसे ही बह रहा है। दोपहर का समय है तो लोग अभी के समय थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन जब दिन का समय हो, जब लोग बर्तन धोएंगे, क्या लगता है अगर पार्षद अगर बोले कि काम करवाना है तो लगता है कि ये स्थिति रहती है अगर पार्षद काम करवाते? पार्षद करबे नहीं करती है, खाली बस उसको वोट लेना है और कुछ नहीं करना है। पार्षद का क्या नाम है पता है? निर्मला कच्छप, निर्मला नाम है। हाँ। लेकिन आती नहीं है। आती नहीं है, खाली वोट लेने के समय कि इस पूरे वार्ड में जब हम घूमे तो केवल यही एक ऐसी महिला है जिन्हें इनके पार्षद का नाम पता है, वो भी निर्मला कच्छप नाम है। हालांकि हम आपको बता दें कि निर्मला गाड़ी नाम है उनका और आधा नाम लोग जान रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस वार्ड की स्थिति क्या है और मैडम किस कमरे में बैठकर क्या आराम फरमा रही हैं कि लोगों की दिक्कत उन्हें नहीं दिख रही है। उन्हें दिखता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और दिखता है कि किस तरीके से इलेक्शन में हम वोट ले ले। लोग आ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं दिक्कत होता है इस वार्ड में जब भी आना जाना इस तरीके का पानी लगा हुआ रहता है तो? बहुत दिक्कत होता है मैम। कभी पार्षद से बात करने की कोशिश की है इस बारे में? पार्षद को तो कई बार लिख के भी दिए हैं तो कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या बोलती हैं? बोलती है आश्वासन पर देती है। जब लोगों को आपके काम पर हंसी आने लगे तो समझ जाइए कि आप काम किस तरह का कर रहे हैं कि लोगों को हंसी आ रही है। खैर ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ साथ में तो बहुत ही दिक्कत होती है। नाला देख लीजिए अभी फिर वोट मांगने आएंगी तो क्या करना है? वोट देना है कि इस बार विकास के मुद्दे को देखना होगा?
सोचना पड़ेगा, इस बार डबल चेक करना होगा। हम देखते हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। तो अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 53 में और यहाँ की जो पूर्व पार्षद है वो है निर्मला गाड़ी। अब यहाँ की हमने समस्याएं आपको बताई कि नाली और पानी, ये दो समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा जो समस्या है वो है बिजली। इस पूरे गली में बिजली नहीं है, यानी कि अगर लोग रात में जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा और नाली का पानी ऐसे ही बह रहा है, कोई भी गिर सकता है। यानी कि चलता फिरता यह हादसों की गली है, कह सकते हैं हम ये। और यह जो समस्या है वो ना यहाँ की पार्षद सुन रही है और ना ही इनके कोई जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। हालांकि अब इलेक्शन आ चुका है, अब देखना यह है कि कितने जनप्रतिनिधि इनके बीच में आते हैं और वोट के लिए हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हम आपका ये काम करवा देंगे, इस बार हमें मौका दे दीजिए, और फिर अगले 5 सालों तक घर में बैठ जाते हैं। समस्याएं जेन्युइन है, अब देखना यह होगा कि ये लोग काम कब तक करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार मिलेंगे दूसरे वार्ड में दूसरी समस्याओं के साथ। कैमरा पर्सन कौशल नारायण के साथ तानिया चौधरी, वार्ड 53, रांची, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।